ताड़ासन से प्रारंभ करेंगे। पैरों को जोड़ लीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक कर हथेलियां सिर पर रखें। सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें, पंजों के बल खड़े हों। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आए। पुनः सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें, पंजों के बल खड़े हों। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। ताड़ासन पूरे शरीर के रक्त संचार को व्यवस्थित करता है। इसी क्रम में अगला अभ्यास होगा साइड बेंडिंग। दोनों पैरों के बीच में गैप रहे। दाहिना हाथ कंधे के बराबर सीध में उठाएं, हथेली ऊपर की ओर टर्न करें। सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकें। सांस भरते हुए सीधे हों, ऊपर की ओर खिंचाव। सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर, हथेली नीचे, पूरा हाथ नीचे ले आएं। लेफ्ट हैंड कंधे के बराबर उठाएं, हथेली टर्न करें। सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, कान से स्पर्श होने लगे हाथ। शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकें। सांस भरते हुए सीधे हों, ऊपर की ओर खिंचाव। सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर, हथेली नीचे, पूरा हाथ नीचे ले आएं। रिपीट करेंगे। राइट हैंड से कंधे के बराबर उठाएं, हथेली टर्न। सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकें। सांस भरते हुए सीधे हों, ऊपर की ओर खिंचाव। सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर, हथेली नीचे, पूरा हाथ नीचे ले आएं। लेफ्ट हैंड कंधे के बराबर उठाएं, हथेली टर्न करें। सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकें। सांस भरते हुए सीधे हों, ऊपर की ओर खिंचाव। सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर, हथेली नीचे, पूरा हाथ नीचे ले आएं। एक राउंड और होगा। राइट हैंड को कंधे के बराबर उठाएं, हथेली टर्न। सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकें। सांस भरते हुए सीधे हों, ऊपर की ओर स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर, हथेली नीचे, पूरा हाथ नीचे ले आएं। एक बार और लेफ्ट हैंड को कंधे के बराबर उठाएं, हथेली टर्न करें। सांस भरते हुए हाथ को सीधा करें, शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकें। सांस भरते हुए सीधे हों, ऊपर की ओर खिंचाव। सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर, हथेली नीचे, पूरा हाथ नीचे ले आएं। रिलैक्स। कमर के लिए और पेट के लिए उपयोगी अभ्यास था। कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, कमर के अतिरिक्त फैट को कम करता है। अगला अभ्यास होगा
कटी चक्रासन ट्विस्टिंग, पैरों के बीच थोड़ा गैप रहे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ पीछे कमर पर। जो हाथ कंधे पर है इसी साइड कमर से ऊपर का हिस्सा ट्विस्ट करें, दाहिने पैर की एड़ी को देखें, वापस आएं, हाथों की पोजीशन चेंज करें और राइट टू लेफ्ट बारी बारी 20 टाइम करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये अभ्यास भी कब्ज के लिए, पेट के अतिरिक्त फैट को कम करने के लिए, कमर दर्द के लिए उपयोगी है। अब हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सभी जॉइंट्स के लिए उपयोगी अभ्यास हैं ये। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठा उंगलियों के अंदर रहे, कलाइयों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करें, कोहनियों से हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें, दोनों कोहनियों को जोड़ें। अब दोनों कोहनियों से एक साथ सर्कल बनाएंगे। 1, वापस आते समय कोहनियाँ स्पर्श होनी चाहिए। 2 3, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए उपयोगी अभ्यास है। 6 7 8 9 10। विपरीत, जैसे घुमा रहे थे उसके उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा कंधों के लिए स्कंद संचालन। दोनों हथेलियों को थाइस पर रखिए, कंधों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को थाई के ऊपर गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कैमरा ब्लॉक ना हो, आज रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है।
अगला अभ्यास है ग्रीवा संचालन। पैरों के बीच में गैप रहे, दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद करके पूरा अभ्यास करेंगे, अन्यथा चक्कर आ सकता है। गर्दन को नीचे झुकाकर क्लॉकवाइज घुमाइए 5 टाइम। धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। हथेलियों को रगड़कर गर्म करें। अपने गर्दन गले पर मालिश करें, फिर आंखें खोलें। अब हम लोग करेंगे ड्रिल वॉकिंग। अपने स्थान पर खड़े होकर ही दाहिना पैर उठे, बायां हाथ उठे, बारी बारी से हाथ पैर को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स, बैठ जाएंगे। शिथिल दंडासन। दोनों हाथों को पीछे टिकाएं, पैरों को सामने की ओर सीधा करें, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। डीप ब्रीदिंग करें। ड्रिल वॉकिंग रक्त संचार को व्यवस्थित करता है, पेट के अतिरिक्त फैट को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए उपयोगी है। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम होंगे। दोनों पैरों को जोड़िए, थोड़ा सा पीछे झुककर बैठ सकते हैं अथवा दंडासन की स्थिति में बैठिए, 90 डिग्री पर रहे शरीर। सांस भरते हुए दाहिने पैर के पंजे को अपनी ओर मोड़िए, रोक कर रखिए। घुटना जमीन से न उठे, दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करते रहें। सांस छोड़ते हुए पंजे को जमीन की ओर स्ट्रेच करें। ये अभ्यास वेरिकोज वेन्स, नी पेन, सियाटिका पेन और कमर दर्द के लिए उपयोगी हैं। सांस भरते हुए अपनी ओर मोड़ें। सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर। सांस भरते हुए अपनी तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर। पुनः सांस भरते हुए पंजा अपनी तरफ मोड़िए। सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर। एक बार और सांस भरते हुए अपनी तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए
जमीन की तरफ, रिलैक्स। यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पंजे को अपनी ओर मोड़िए, अधिकतम जितना मोड़ सकते हैं। कुछ सेकंड रोकिए। सांस छोड़ते हुए पंजा जमीन की ओर स्ट्रेच करिए। इस प्रक्रिया में भी घुटना जमीन से स्पर्श करे, घुटना ना उठे जमीन से, इस बात का ध्यान रखिए। सांस भरते हुए पंजा अपनी ओर मोड़ें, छोड़ते हुए जमीन की ओर। सांस भरते हुए अपनी तरफ मोड़िए, छोड़ते हुए जमीन की तरफ। सांस भरते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए जमीन की तरफ। एक बार और सांस भरते हुए पंजा अपनी ओर मोड़िए, सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर, रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा दोनों पंजों से एक साथ। सांस भरते हुए दोनों पंजों को एक साथ अपनी ओर मोड़िए, सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर। सांस भरते हुए अपनी तरफ मोड़ें, छोड़ते हुए जमीन की तरफ। सांस भरते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए जमीन की ओर। पुनः सांस भरते हुए पंजे अपनी तरफ मोड़ें, एक बार और सांस छोड़ते हुए पंजा जमीन की ओर। एक बार और पंजों को अपनी ओर मोड़िए, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ, रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा दोनों पंजों को गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक साथ प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शिथिल दंडासन की स्थिति।
अगला अभ्यास होगा जानु संचालन, घुटनों के लिए और कमर के लिए उपयोगी अभ्यास है। दोनों पैरों को जोड़िए, बारी बारी से अपने घुटनों को ज़मीन से उठाएं और स्पर्श कराएं। वेरिकोज वेन्स के लिए भी उपयोगी अभ्यास है। दोनों पैरों को एक साथ इसी अभ्यास को करिए। रिलैक्स, शिथिल दंडासन की स्थिति। अगला अभ्यास बटरफ्लाई, कमर के लिए, थाइज के लिए, पेल्विक रीजन से संबंधित रोगों के लिए उपयोगी अभ्यास। दोनों पैर के तलवों को आपस में जोड़िए, पैरों को अधिकतम अपनी ओर खींचकर रखिए, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजों को हथेलियों के बीच रखिए और फिर अपने पैरों को अप एंड डाउन करेंगे इस तरह से। कमर को सीधा रखिए। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लें। विश्राम की स्थिति। अगला अभ्यास होगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, मस्तिष्क के लिए उपयोगी है, रैबिट पोज। सभी लोग घुटनों के बल आ जाएं। राधे राधे। दोनों हाथ कंधों के बराबर सीध में टिकाएं। ये अभ्यास पाचन संबंधी विकारों को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियों को ख़त्म करता है।
माइग्रेन के लिए उपयोगी है। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, अपनी एड़ियों पर बैठें जैसे वज्रासन में बैठते हैं। हथेलियों से कूहनियों तक हाथों को जमीन से स्पर्श करें, मस्तक जमीन से लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए उठें, पूर्व स्थिति। पुनः सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, एड़ियों पर बैठें, हथेलियों से कूहनियों तक हाथों को जमीन से टच करें, मस्तक जमीन से लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए उठें, पूर्व स्थिति। पुनः एक बार सांस भरें, छोड़ते हुए पीछे जाएं, एड़ियों पर बैठें, हथेलियों से कूहनियों तक हाथों को जमीन से स्पर्श करें, मस्तक जमीन से लगाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए उठें, पूर्व स्थिति। पैरों को पीछे की ओर सीधा करें, पेट के बल लेट जाएं, अपनी हथेलियों को मस्तक के नीचे टिकाएं, पैरों को फैला लें, विश्राम। अगला अभ्यास होगा कमर दर्द, साइटिका पेन, गर्दन के दर्द के लिए उपयोगी, हृदय और थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के लिए लाभकारी मकर आसन। पैरों को जोड़िए, दोनों कूहनियों को जमीन पर टिकाइए, कलाइयों से हथेलियों को फैलाकर चेहरा हथेलियों के बीच रख दीजिए, चेहरे का पूरा भार हथेलियों पर छोड़ दीजिए। घुटनों के लिए, साइटिका और कमर दर्द के लिए अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर बारी बारी एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास कीजिए। दोनों पैरों को जोड़िए, एक साथ दोनों पैरों से इसी अभ्यास को करेंगे।
रिलैक्स। मस्तक हथेलियों पर टिका दें, पैरों को फैला लें। पीठ के बल आ जाएं सभी। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेलियों को सिर के नीचे रखें। मरकटासन का अभ्यास होगा, पूरी रीढ़ के लिए उपयोगी अभ्यास है। कमर से लेकर गर्दन तक रीढ़ को स्वस्थ करता है। पेट के लिए उपयोगी है, पेट का अतिरिक्त फैट कम करता है, कॉन्स्टिपेशन में लाभकारी है। दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड मोड़िए, गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए। पैरों की पोजीशन पर ध्यान दें। नीचे वाले पैर के ठीक ऊपर ऊपर वाला पैर रहना चाहिए। पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना रहे, आगे पीछे ना रहे पैर। दोनों पैरों के बीच गैप ना रहे। नीचे वाला पैर पूरी तरह से जमीन को स्पर्श करे। गर्दन पैरों के विपरीत मोड़कर रखें। सांस अंदर भरकर रखें अथवा सामान्य रूप से लेते छोड़ते रहें। दोनों हाथ भी जमीन को स्पर्श करते रहें, हाथ जमीन से न उठें दोनों साइड। इसी को बारी बारी दोनों तरफ 20 बार रिपीट करेंगे। दोनों पैर लेफ्ट साइड मोड़ें, गर्दन राइट साइड। 2 3। हर बार पैरों की पोजीशन पर ध्यान दें और गर्दन पैरों के विपरीत रखें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
रिलैक्स। पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के बराबर रखें, पैरों के बीच में गैप रखें, हाथ भी कमर से थोड़ा दूर रहें, हथेलियां ऊपर की ओर टर्न करके रखें। शिथिलीकरण का अभ्यास होगा। हम अपना ध्यान शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाते हुए उनको रिलैक्स करेंगे, शिथिल करेंगे। हमारा मन जैसा सोचता है, शरीर उसी के अनुसार क्रियाशील हो जाता है। तो अपना ध्यान जब विभिन्न अंगों पर ले जाएंगे और उनको शिथिल करने का भावना करेंगे तो वे अंग वास्तविक रूप से शिथिल अवस्था में आ जाएंगे। सबसे पहले अपना ध्यान दाहिने पैर के पंजे पर ले जाएं। पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। पैर का तलवा, एड़ी, टखना, एंकल जॉइंट, रिलैक्स, ढीला छोड़िए पूरा पंजा। इसी प्रकार बाएं पंजे पर अपना ध्यान ले आइए। पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पैर का तलवा, एड़ी, एंकल जॉइंट, पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान दाहिने पैर की पिंडली पर ले आएं। एंकल जॉइंट से लेकर घुटने तक पूरे पैर को ढीला छोड़िए। क्रमशः बाएं पैर की पिंडली पर ध्यान लेकर इसे भी ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान दाहिने घुटने पर ले आएं। घुटने को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। बाएं घुटने को भी ढीला छोड़ दें। ध्यान दाहिनी जंघा पर ले आएं। जंघा को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। बाईं जंघा पर ध्यान लाते हुए इसे भी ढीला छोड़ दें। ध्यान कमर पर ले आएं। कमर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। अपना ध्यान नाभि पर ले आएं। नाभि को शिथिल कर दें। नाभि से नीचे पेड़ू स्थान को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। नाभि से ऊपर पेट के समस्त आंतरिक अवयवों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। पेट की मसल्स में कोई भी तनाव या दबाव ना रहे, एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी पर ले आएं, कमर से लेकर गर्दन तक। पूरी स्पाइन को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। ध्यान चेस्ट पर ले आएं, चेस्ट को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान दाहिने कंधे पर ले जाएं, कंधे को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक पूरे दाहिने हाथ को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। ध्यान बाएं कंधे पर ले आएं, कंधे को रिलैक्स करें। कंधे से लेकर कोहनी, कोहनी से कलाई तक पूरे बाएं हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी पूरी तरह से रिलैक्स। अपना ध्यान गर्दन पर ले आएं, गर्दन को शिथिल करें, कंठ को ढीला छोड़ें। ऊपर की ओर बढ़ें, चिन को रिलैक्स करें, लिप्स रिलैक्स, नोज रिलैक्स, आईज रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स। अपना ध्यान भ्रू मध्य में केंद्रित करें, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। शरीर को सक्रिय करें, धीरे से अपने पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, पूरा शरीर सक्रिय करें। हथेलियों को रगड़कर चेहरे की मालिश करें। हथेलियों के अंदर ही धीरे से आंखों को खोलें। लेफ्ट साइड टर्न होकर धीरे से उठें। में 10 मिनट घूम जाते होंगे। 10 मिनट तो घूम ही जाते हैं। हाँ 10 मिनट हो जाते हैं। और समाप्त न करें तो फिर ये आधा घंटे के लिए हो जाए, खर्राटे लगने लगते हैं। प्राणायाम का अभ्यास होगा प्रतिदिन की तरह। जो भी आसन सुविधाजनक हो उसमें बैठें, पालथी लगाकर बैठें या पद्मासन, सिद्धासन, जो भी उचित हो, सुविधाजनक हो। रोज की तरह भस्त्रिका से प्रारंभ करेंगे। विधि समझ लें। दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से
20 बार फोर्सली सांस भरेंगे छोड़ेंगे। 21वीं बार में भरकर रोक लेंगे। यथाशक्ति रोकने के बाद बाईं नासिका से ही छोड़ देंगे। फिर दाहिनी नासिका से 20 बार सांस भरेंगे छोड़ेंगे। 21वीं बार में भरकर रोक लेंगे। यथाशक्ति रोककर दाहिने से ही छोड़ देंगे। फिर दोनों नासिका से 20 बार सांस भरेंगे छोड़ेंगे। 21वीं बार में भरकर रोकेंगे। यथाशक्ति रोककर दोनों नासिका से छोड़ देंगे। प्रारंभ करें बाईं नासिका से। फोर्सली सांस भरना छोड़ना। इसी प्रकार करते जाएं। बीस बार भरना छोड़ना। 21वीं बार में भरकर रोकना। यथाशक्ति रोककर बाईं नासिका से ही छोड़ देना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो जाए तो राइट से इसी को प्रारंभ करें। 20 बार सांस भरें छोड़ें। 21वीं बार में सांस को भरकर रोक लें। यथाशक्ति रोकें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से ही छोड़ दें। यथाशक्ति रोकने के बाद दाहिनी नासिका से ही छोड़ दें। फिर यही क्रम दोनों नासिका से एक साथ होगा। 20 बार सांस भरें छोड़ें। 21वीं बार में भरकर रोकें। इसी प्रकार करते जाएं 20 बार। 21वीं बार में भरकर रोक लें। भस्त्रिका प्राणायाम त्रिदोष को बैलेंस करता है। वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। वात को विशेष रूप से नष्ट करता है, जिससे आर्थराइटिस और गठिया जैसे रोग समाप्त होते हैं। माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया जैसे रोगों को समाप्त करता है। शरीर के रक्त संचार को व्यवस्थित करता है। शरीर के अतिरिक्त फैट को कम करता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसी क्रम में अगला अभ्यास होगा 5 मिनट के लिए कपालभाति। अभी हमने फोर्सली सांस भरी छोड़ी, अब छोड़ेंगे फोर्सली, लेंगे सामान्य रूप से। इसी को बार बार दोहराते रहेंगे। प्रारंभ करें सभी लोग। जब भी सांस बाहर जाए पेट को अंदर की ओर स्ट्रोक लगाएं। सांस बाहर जाएगी प्रेशर के साथ। सांस लेने में कोई प्रयास न करें, अपने आप सांस को अंदर आ जाने दें। पेट को सामान्य हो जाने दें। जब सांस आ जाए, पेट सामान्य हो जाए तो पुनः सांस को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर की ओर स्ट्रोक लगाएं। इसी को बार बार दोहराते रहें।
कमर को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें बिल्कुल। आंखें बंद करके पूरा अभ्यास करेंगे। हस्त मुद्रा लगाकर रखें, जो भी आपके लिए उपयोगी हो, जैसा कि प्रतिदिन बताते रहे हैं। पहली उंगली जब अंगूठे से टच करते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनती है। ये मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करती है। इसी उंगली को जब नीचे लगा लेते हैं अंगूठे की जड़ में तो ये वायु मुद्रा बनती है। वायु मुद्रा वात को नियंत्रित करती है, जिससे अर्थराइटिस जैसे रोग समाप्त होते हैं। इस उंगली को यहीं लगी रहने दें। बाद की 2 उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करें तो ये बनेगी अपान वायु मुद्रा। इसे हृदय मुद्रा भी कहा जाता है। हृदय के लिए अत्यंत उपयोगी मुद्रा है। हाई बीपी को नियंत्रित करती है, हार्ट अटैक को रोकती है। बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे से टच करते हैं तो ये बनती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा पेट के रोगों को नष्ट करती है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, पाइल्स, डायबिटीज़ के लिए उपयोगी है। अनामिका अर्थात तीसरी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करने पर पृथ्वी मुद्रा बनती है। यह मुद्रा शरीर के वजन को बढ़ाती है, गले के रोगों को नष्ट करती है। इसी उंगली को जब अंगूठे की जड़ में लगा लेते हैं, ऊपर से अंगूठा रख लेते हैं तो ये बनती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा शरीर के वजन को कम करती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित करती है। अंतिम 2 उंगलियां अंगूठे से टच करते हैं तो बनती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा नर्वस वीकनेस को दूर करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। अंतिम उंगली अंगूठे से टच करने पर बनती है वरुण मुद्रा। ये त्वचा विकारों को दूर करती है, गुर्दों से संबंधित रोग इससे समाप्त हो जाते हैं। पहली उंगली और तीसरी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करने पर बनती है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा वेरिकोज वेंस को ठीक करती है, हर्निया के लिए उपयोगी है, लो बीपी को कंट्रोल करती है, नेत्र ज्योति बढ़ाती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। तो आपके लिए जो उपयोगी हो उसी मुद्रा को लगाकर रखिए और कपालभाति जारी रखिए। इन मुद्राओं को अलग से भी किया जा सकता है। दिन में जब भी समय हो तो एक बार में कम से कम 12 मिनट के लिए मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पूरे दिन में 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट मुद्रा का अभ्यास हो जाए। इस तरह से आप अधिकतम 4 बार में अथवा 1 बार में ही, जैसे समय की उपलब्धता हो वैसे कर सकते हैं। अभ्यास को रोकिए। कपालभाति कायाकल्प करने वाला प्राणायाम है। शरीर के सभी रोगों को नष्ट करता है, पेट के फैट को कम करता है, डायबिटीज़ के लिए उपयोगी है, मोटापा दूर होता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, कांति बढ़ती है। इसी क्रम में अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर की करोड़ों नाड़ियों का शुद्धिकरण करने वाला और समस्त रोगों का निवारण करने वाला प्राणायाम है। दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास को भरें। यथाशक्ति अंदर रोकें, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ दें। फिर दाहिनी नासिका से भरें, यथाशक्ति रोकें, बाईं नासिका से छोड़ दें। इसी को बार बार दोहराते रहें। श्वास लेने में और छोड़ने में कोई प्रयास, कोई आवाज़ न करें।
धीरे धीरे श्वास को अंदर आने दें, यथाशक्ति अंदर रोकें, फिर दूसरी नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। जिससे छोड़ा है उसी से पुनः भरें, अंदर रोकें और विपरीत नासिका से छोड़ दें। इसी अभ्यास को 5 मिनट के लिए करेंगे। जब भी सांस को अंदर रोकें, मन ही मन गिनती गिनते जाएं, ताकि एक अंदाज़ा लगे कि आपने कितने सेकंड सांस को अंदर रोक पाया है। अगले राउंड में उतना ही या उससे अधिक रोकने का प्रयास कीजिए। सांस पर पूरा नियंत्रण रहे, ऐसा ना हो कि अधिक देर रोकी और फिर तेज़ी के साथ छोड़ दी। सांस को यथाशक्ति रोकना है। आपका पूरा नियंत्रण सांस पर बना रहे, छोड़ते समय भी जल्दबाजी ना हो। आराम से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा जाए और धीरे धीरे ही अंदर भरा जाए। चक्र पूरा करके अभ्यास को रोक दीजिए।
अब अंत में 3 बार भ्रामरी और 3 बार उद्गीत का अभ्यास करेंगे। अपने अंगूठों से कान के बीच के हिस्से को दबाएं, बाकी की उंगलियां आँखों पर रखें। सांस भरकर माँ का उच्चारण करें, भौरे की तरह गुंजन करें। आंखें बंद रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करें सांस भरकर। आंखें बंद रखें। अपना ध्यान भ्रूमध्य में केंद्रित करें, जहाँ पर बिंदी या तिलक लगाते हैं। मानसिक रूप से ओम का जप करें। हथेलियों को रगड़कर चेहरे पर मालिश करें। हथेलियों के अंदर ही धीरे से आंखों को खोलें। ओम। राधे राधे सभी को।